श्री गणेशाय नमः। कर्क राशि वालों, करोगे कमाल। मार्च अप्रैल मई के महीने में दुखों से मिलेगी मुक्ति, और मुक्ति मिलनी भी चाहिए मित्रों, क्योंकि कर्क राशि वालों आपने बहुत समय दुख झेला है। पिछले लंबे समय से जैसा आप चाहते हैं उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, और हर प्रकार से अड़चन, बाधा, रुकावट और किस्मत का भी साथ आपको नहीं मिल रहा है। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानियां वाली स्थितियां बनी हुई हैं, और ये स्थिति के लिए जिम्मेदार ग्रह अगर कोई है तो वो है राहु केतु। और कर्क राशि वालों को जकड़ करके रखा है राहु केतु और शनि ने। और कहीं ना कहीं आपको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है ऐसा, आखिर किस वजह से ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना है मेरे कर्क राशि के साथियों। मेरे कर्क राशि के साथियों में ध्यान से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुखों से मुक्ति आपको मिलेगी, कैसे कौन सा ग्रह आपके दुखों से मुक्ति आपको दिलाएगा, और ये मार्च अप्रैल और मई के महीने को कैसे महान बनाएंगे आप, कैसे अच्छा बनाएंगे, कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, कैसे आपको खुशी की तरफ ले जाएंगे ये 3 महीने और 9 ग्रह, विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। तो कर्क राशि वालों, मेरे प्यारे जातकों, शुक्र इन 3 महीनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शनि का राशि परिवर्तन मुख्य रूप से जो 29 मार्च को होगा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिद्ध होगा, बहुत सकारात्मक साबित होगा। और साथ साथ में जो गुरु का राशि परिवर्तन और राहु और केतु ने जो जकड़ करके रखा है आपको, उसका जो राशि परिवर्तन मई के महीने में होगा, अपने आप में ये किस्मत को बदल देने वाला होगा। किस्मत का सिक्का चलेगा, यानी कि आपके जीवन में जो संघर्ष अभी तक आप झेल रहे हैं उस संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे ही आप का समय 3 मार्च 2025 के बाद का शुरू होगा, और उसके बाद का जो मैं टाइम देख रहा हूँ आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई भी परेशानी या चिंता है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, और किसी भी तरह से कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा रोग मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद नहीं दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इस समय में जैसे मैंने शुरू में कहा है कि दुखों से मुक्ति मिलेगी, तो अगर रोग है तो उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है मेरे साथियों, तो दुख खत्म। दूसरी बात आती है पैसे का दुख। पैसे का दुख का मतलब दरिद्रता, या ये कहें कि पैसे की कमी, या बिल्कुल पैसे का अभाव, या पैसा फंसा हुआ, रुका हुआ, अटका हुआ, और जिसको दिया, जिसको मदद की आपने, दिल खोल करके मदद करने वाले लोग होते हैं कर्क राशि वाले, और आपने जिसको दिया उसी ने आपको उल्लू बना लिया, उसी ने आपको धोखा दिया, जिसके साथ अच्छी बातें की वही आपको दोषी बना रहा है। यानी कि दुख क्यों है आपके जीवन में, आप क्यों चिंतित रहते हो, चाहे वो कोई परिवार का व्यक्ति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका कितना भी दिल के करीब का इंसान क्यों ना हो, जिसके साथ आपने अच्छा किया उसी ने आपके साथ बुरा किया। ये बात 100% सही है, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख लेना। और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के भी परेशानी चल रही है इस टाइम में। पिछले कुछ समय से सेविंग्स वगैरह भी आपकी ख़त्म हो रही है, और कहीं ना कहीं इस समय में आप पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो पैसे की बचत भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा सेविंग्स भी ख़त्म हो गया, और उल्टा अगर किसी को दिया था उधार वगैरह तो वो भी फंस गया, और किसी को अगर बोलते हो वापस दे भैया तो वो डेट पे डेट दे रहा है आपको। तो ये कारण है, इस कारण से भी आप परेशान हैं। तो एक बात है मेरे मित्रों, क्योंकि इस समय में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जैसे ही आपका ये जो 17 मार्च के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद शुक्र काफ़ी अच्छे रहेंगे, तो पैसे की जो आवागमन है वो बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा एकदम आपके जीवन में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन पहली बात तो जो ज़रूरत है आपकी, जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा। चाहे वो आपका खोया हुआ धन आपको मिल जाए, किसी को दिया है, लटका है, अटका है, फंसा है, वो मिल जाए, और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बीच में सेविंग्स वगैरह भी आप कर पाएंगे। ये पैसे की समस्या ख़त्म हुई,
और इसके साथ साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगा। सच कह रहा हूँ मित्रों कि जैसे ही 17 के बाद का समय शुरू होगा, सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा 17 मार्च 2025 से लेकर के 30 अप्रैल से पहले पहले ही आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। इसके साथ साथ अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो मैं देख रहा हूँ मित्रों, और इस समय में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली स्थिति बनी हुई है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपको काम का, और कहीं ना कहीं उससे दिक्कत में भी आप हैं किसी कारण से, जैसे पारिवारिक मजबूरी है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं वहाँ से या चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि आप उस जॉब को छोड़ दें और चेंज करके किसी दूसरी जगह पे जॉब करें। तो कर्क राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अगर 17 के बाद आप जॉब चेंज करते हैं तो एक अच्छे पैकेज के साथ दूसरी जॉब आपकी शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में 17 के बाद जब समय शुरू होगा और जैसे ही 15 अप्रैल के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपका या तो प्रमोशन हो सकता है या फिर आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय आपके बिजनेस को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। व्यापार अगर आप करते हैं लेकिन बहुत पैसा इसमें डूब गया है तो उस पैसे की रिकवरी, उस पैसे की भरपाई आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए दिन रहेगा 22 मार्च 2025 के बाद। अगर आप नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही है तो वो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बिकेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी बिकेगी 14 अप्रैल 2025 के बाद और मई के एंड तक बिक जाएगी। जैसे आपका कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, या फिर कोई वाहन बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं तो ये ज़रूर आप बेच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं या इसमें कोई पैसा लगाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टे से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा धन आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा पाएंगे। जैसे कोई घर, फ्लैट, प्लॉट ये रेंट पे लगाना चाहते हैं तो रेंट पे ज़रूर लगा पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा आपका किसी के साथ हो सकता है, तो इससे बचने की कोशिश करनी है आपको। और पहले से अगर कोई कोर्ट कचहरी में झगड़ा या लड़ाई झगड़ा चल रहा है या तारीखें आपकी होती है, हीयरिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे अगर कोई फैसला आता है, निर्णय आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है जो कि परिवार के हित के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। पैसे को लेकर के भी ये चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। ये समय में अगर आप कोई नया कर्ज लेकर के कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको लेना चाहिए। नया कर्ज लेकर के नया व्यापार शुरू करना चाहिए ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हाथ पे हाथ धरे आपको बैठना नहीं चाहिए। नया कर्ज लो, नया व्यापार शुरू करो, टाइम बहुत अच्छा है और 20 मार्च के बाद ये आप संभव कर सकते हैं। पहले से अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के रखा है और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी या चिंता आपके जीवन में बढ़ी हुई है तो ऐसे में ये कर्ज अब आपका धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। आप समय पे EMI भर पाएंगे और कभी भी आपकी किस्त जो है वो डिले नहीं होगी। इसके साथ साथ ये समय आपका विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप विदेश के लिए अगर पहले वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही 17 मार्च के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आप वीज़ा अगर नया अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा आपके लिए। वीज़ा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स अपने मन को पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। इस समय में अगर आप कोई किसी स्कॉलरशिप के लिए मतलब अप्लाई किए हुए तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर IIT से जुड़े हुए लोग, UPSC से जुड़े हुए लोग, PSC से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा आप अगर कला के क्षेत्र से हो, खेल जगत से हो या कंप्यूटर साइंस से हो या फिर विज्ञान से हो, तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर से भी अगर आप जुड़े हुए हो तो ऐसे में आपको काफ़ी अच्छा ये समय देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग लाइन के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा
और इस समय में कोई भी परीक्षा यदि आपकी होती है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, आप कमाल करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको और ये बात बताना चाहूँगा कि इस समय में आप कोई भी प्रतियोगिता, परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें बहुत ही बेहतर आप करेंगे। खास करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग अगर हैं तो उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा सकता है, या अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, या कोई सरकार से या किसी प्राइवेट संस्थान से आपको धनराशि भी मिल सकती है इनाम के तौर पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा। परिवार को लेकर के आपस में जो मतभेद या मनभेद हैं वो ठीक होंगे। परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में परिवार को लेकर के कोई ऐसी चिंता या परेशानी नहीं रहेगी। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बहुत बेहतर होंगे। मतभेद और मनभेद परिवार में ख़त्म होंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं 4 मार्च 2025 के बाद। और अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 4 मार्च 2025 से पहले पहले वापस आपके पास ज़रूर आएंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको इस बीच में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आपकी लव लाइफ की हम बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप ज़रूर होगा। 17 अप्रैल 2025 के बाद आमने सामने की मुलाकात होगी। इस बीच में 1 to 1 बातचीत आप करेंगे, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे शिकायत समाप्त होगी। किसी होटल रेस्टोरेंट में आप मिल सकते हैं, किसी फंक्शन में या किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका साथ बढ़ेगा। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। और थर्ड पार्टी के कारण से यदि कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो सही होती हुई मुझे दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेगा। किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और रिलेशनशिप में आप आएंगे। आपके एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होगी 14 अप्रैल 2025 के बाद। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला आपका इस समय में शुरू हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा और उसका अंतिम फैसला मई से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई बातचीत शुरू होगी और बातचीत पक्की भी होगी। रोका इंगेजमेंट आपका हो सकता है अप्रैल 2025 के बाद। पहले से अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट किसी इंसान का हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, बातचीत बंद हो गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, तो ऐसे में इसके लिए भी योग बने हुए 17 मई 2025 के बाद। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं 17 मार्च 2025 के बाद। और बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो होना बंद हो जाएगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु किसी कारण से आपके परिवार वाले या पार्टनर के परिवार वाले या पार्टनर मना कर रहे हैं या उनकी मर्ज़ी नहीं है तो उनकी मर्ज़ी भी ज़रूर होगी, उनके साथ भी बातचीत आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं 30 अप्रैल 2025 के बाद। और उनके साथ ये रिलेशनशिप आपका सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे बातचीत से शुरू हो सकता है। या आप ये भी देखेंगे कि किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करते हैं आप तो वहाँ से उनके साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आप चाहते हैं कि वो रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में वो रिश्ता ठीक नहीं है, उसमें गड़बड़ है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ऐसे में ये वो रिश्ता भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 30 अप्रैल 2025 के बाद। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं 17 अप्रैल 2025 के बाद। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे कोई मतभेद अथवा परेशानी अगर चल रही है आपके जीवन में तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है 17 अप्रैल 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कर्क राशि मार्च, अप्रैल और मई महीने का
ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजो, या आप हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और किसी भी तरह से कोई भी बातचीत हम किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लीक नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि आपको सही जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी, और आपकी जो समस्या है उसका समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।